अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें इसके वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ए एक्स और ए वाई में। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर वेक्टर्स आपके पास एक से ज़्यादा हों तो फिर इसकी रेजोल्यूशन जो है वो स्टेप जो हैं वो किस तरह से फॉलो होंगे, स्टेप वाइज देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस का। इसके साथ दूसरी लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की जिसको हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस का। ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया, ये इसका ओरिजिन ओ हो गया। जहाँ पे दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करें वो इसका ओरिजिन ओ कहलाता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया वेक्टर ए का। ठीक है, उसके बाद फिर एक और वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी का। अब यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसी वेक्टर बी को बाय हेड टू टेल रूल के हिसाब से हमने वेक्टर ए के साथ इसको ऐड कर लिया। हेड हमने यूज किया फर्स्ट वेक्टर का, दैट इज वेक्टर ए, और टेल हमने यूज किया बी वेक्टर का। इसी हिसाब से फिर ये इसका वेक्टर बी हो गया, ये दोनों एडिशन में आ गए। अब क्या करते हैं, हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करते हैं, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होगा और ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम वेक्टर ए को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इसी हिसाब से वेक्टर बी को भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि वेक्टर ए को यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका वेक्टर जो ए जो है वो एक्स कंपोनेंट के साथ क्या हो गया, ए एक्स। इसी हिसाब से फिर वो वाई कंपोनेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। अब दूसरा वेक्टर जो वेक्टर बी है ये इसका एक्स कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये वाली लाइन, इसी हिसाब से ये हो गया इसका बी एक्स, मतलब वेक्टर बी को भी हमने रिजॉल्व कर लिया इनटू एक्स कंपोनेंट के अंदर। इसी हिसाब से फिर हम देखें तो यहाँ पे ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसी हिसाब से यहाँ पे आप देखें कि ये वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, तो यहाँ पे ये वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई बन जाएगा। इसी हिसाब से फिर जो आगे वाला है जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो बी वाई हो जाएगा। तो वेक्टर ए को भी हमने रिजॉल्व कर लिया ए एक्स और ए वाई के अंदर। इसी हिसाब से वेक्टर बी को भी हमने रिजॉल्व कर लिया बी एक्स एंड बी वाई के अंदर। ठीक है, ये दोनों हो गए ए एक्स और बी एक्स और ए वाई एंड बी वाई। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये ए वाई और बी वाई का क्या आपको देगा, ये आपको इसका रिजल्टेंट देगा दैट इज आर वाई। आर वाई क्या है, आर वाई मतलब आर का मतलब है रिजल्टेंट ऑन वाई एक्सिस। तो वो वेक्टर्स एक से ज्यादा हैं इसलिए हमने उसका भी रिजल्टेंट मालूम करना होगा। इसी हिसाब से फिर नीचे आप देखें तो वहां पे भी ए एक्स और बी एक्स है, मतलब एक्स से ज्यादा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज आर एक्स। ठीक है, अब ये हो गई इसकी फिगर। अब इस फिगर को देख के हमें इसकी सॉल्यूशन करनी होगी, लेकिन इसलिए चंद स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना पड़ेगा। तो जब फॉलो करेंगे तो आपका ये मेथड जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, आप इजीली इसको जो है वो उसकी सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ लेंगे। नाउ द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, स्टेप नंबर 1 है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर्स एक से ज्यादा हैं इसलिए आपने जो वेक्टर ए है उसका भी एक्स कंपोनेंट मालूम करना होगा और उसका वाई कंपोनेंट मालूम करना होगा, और जो वेक्टर बी है उसका भी एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करना होगा। तो यहाँ पे फिगर में हमने ऑलरेडी इसको मालूम कर लिया है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट का। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वेक्टर ए और बी
दोनों का जो है वो ax और bx लिखा हुआ है और नीचे आप देखें कि उसके अंदर rx लिखा हुआ है। तो rx यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके रिजल्टेंट को, मतलब ax और bx के रिजल्टेंट को। बाय एडिंग x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, आपने ऐड करने होंगे जो x कंपोनेंट के जितने भी वेक्टर्स हैं वो आपने ऐड करके उनका रिजल्टेंट मालूम करना होगा। इसी हिसाब से स्टेप नंबर 3 में आप देखें, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट ry बाय एडिंग y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। क्योंकि एक से ज्यादा है, ay भी है by भी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ry। इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, आपने ऐड करना होगा। स्टेप नंबर 4 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। रिजल्टेंट वेक्टर r आपके पास क्या है, ये है जो r इज इक्वल टू a प्लस पी ए। इसका आपने क्या मालूम करना होगा, इसका आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा बाय यूजिंग द फार्मूला। क्योंकि ये कल को अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इसकी सॉल्यूशन की थी कि किस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मालूम के लिए हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर एक्स क्या है, ये रिजल्टेंट है एक्स कंपोनेंट का, और आर वाई क्या है, ये रिजल्टेंट है वाई कंपोनेंट का। तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होगा, इस फार्मूले के तहत हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। और लास्ट स्टेज जो है स्टेप नंबर 5, उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसी आर का आपने मैग्नीट्यूड भी मालूम किया और इसी आर वेक्टर का आपने डायरेक्शन भी मालूम करनी होगी बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। आप इसको ए वाई अपॉन एक्स लिखें या आर वाई अपॉन आर एक्स लिखें, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेक्टर ए था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका रिजल्टेंट आर वाई और आर एक्स होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टेप वाइज इसकी सॉल्यूशन करते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। यही फिगर है हमारे पास। अब स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। आपने दो वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उन दोनों का आपने एक्स एंड वाई कंपोनेंट मालूम करना होगा उन वेक्टर्स का। तो यहां पे आप देखें तो वेक्टर ए का जो दो कंपोनेंट्स हैं दैट इज ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, ये इसकी हमने एडिशन कर ली। इसी हिसाब से जो वेक्टर बी है उसके पास भी हमारे पास क्या है, बी एक्स एंड बी वाई। ये एक्स कंपोनेंट के ऊपर, ये वाई कंपोनेंट के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसकी सॉल्यूशन कर ली, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर्स हमारे पास दो ही हैं, तो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज ए एक्स प्लस ए वाई, और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज बी एक्स प्लस बी वाई। तो स्टेप नंबर 2 पे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट आर एक्स बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। हमने रिजल्टेंट मालूम करना है किसका, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स कंपोनेंट पे जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, उनको आपस में ऐड करके उसका रिजल्टेंट मालूम करना होगा। तो यहाँ पे नीचे फिगर में देखें तो हमारे पास वेक्टर दो ही हैं, एक का कंपोनेंट ए एक्स का कंपोनेंट ए एक्स है वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का कंपोनेंट बी एक्स है। तो ए एक्स और बी एक्स का रिजल्टेंट क्या होगा, आर एक्स होगा। तो यहां पे आप देखें तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट मालूम कर लिया एक्स कंपोनेंट का आर एक्स बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। जितने भी एक्स कंपोनेंट के ऊपर है उसको आपने ऐड करके उसका रिजल्टेंट मालूम कर लिया। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट आर वाई बाय एडिंग वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो इसी हिसाब से वाई कंपोनेंट पे आप देखें तो वाई कंपोनेंट पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ए वाई है, दूसरा हमारे पास बी वाई है। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आर वाई होगा। देयरफॉर आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, एक्स और वाई को हमने रिजोल्व कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने इसका रिजल्टेंट मालूम कर लिया, जितने भी कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट पे थे। इसी हिसाब से थर्ड स्टेप में हमने वाई कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट मालूम कर लिया, जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास वहां पे वेक्टर्स थे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो आर जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक आपके पास है आर एक्स और दूसरा है आपके पास आर वाई।
तो आर एक्स जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको यूनिट वेक्टर आई से डिनोट किया जाता है। इसी हिसाब से जो वाई कंपोनेंट होता है उसको यूनिट वेक्टर हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, तो आर एक्स का जो रिजल्टेंट है वो ए एक्स प्लस बी एक्स है। ठीक है, यहां पे आप देखें आर एक्स का कंपोनेंट, उसका रिजल्टेंट आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स है। इसी हिसाब से आर वाई का जो रिजल्टेंट है आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो ए एक्स प्लस बी एक्स वो भी एक्स कंपोनेंट पे भी, वो भी एक्स, दूसरा वेक्टर भी एक्स कंपोनेंट का है, तो दोनों को हमने यूनिट वेक्टर आई के साथ इसको लगाना होगा। प्लस आपके पास जो दूसरा है ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि ए वाई वाई कंपोनेंट के ऊपर हमेशा यूनिट वेक्टर जे होता है। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट हो गया आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, उसका हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ ली। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। वेक्टर जो था आपके पास उसका रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें। तो पहले मैग्नीट्यूड, फिर उसका हम क्या मालूम करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी मालूम करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, आर एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, ए एक्स एंड बी एक्स है। आर वाई का वैल्यू आपके पास क्या है, ए वाई और बी वाई। तो यहाँ पे देखें आप, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करने होंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू आर एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स और बी एक्स। तो यहाँ पे आप फिगर में देखें क्लियरली, यहाँ पे है आर एक्स क्या है, रिजल्टेंट है किसका, ए एक्स और बी एक्स का। तो यहाँ पे आर एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो गया, प्लस आर वाई की जगह पे हमने क्या लिखा, ए वाई प्लस बी वाई, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये इसकी सॉल्यूशन हो गई स्टेप नंबर 4 की। इसी हिसाब से लास्ट में जो हमारे पास स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई क्या है, ये रिजल्टेंट है y कंपोनेंट का, और आर एक्स क्या है, ये रिजल्टेंट है x कंपोनेंट का। तो यहाँ पे आर वाई किसके इक्वल है और आर एक्स किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखते हैं therefore theta is equal to tan inverse ry upon rx is equal to theta is equal to tan inverse। तो ry आपका किसके इक्वल है, ry आपका इक्वल है यहाँ पे आप देखें ay प्लस by के। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम x की बात करें, rx की बात करें, तो rx आपका किसके इक्वल है, ax प्लस bx के, क्योंकि ये थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। ये भी पिछली वीडियो में हमने ड्राइव किया था, उसको हमने यहाँ पे देखा था, तो इसकी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा, फिर आप इस वीडियो पे आएंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें उस वेक्टर्स की डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगी। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।